बने। भैरवी शब्द की परिभाषा स्वयं में ही एक प्रमाण है। यह संपूर्ण साहित्य जो तंत्र में है उसका आशय यही है। भैरवी की स्थापना का उद्देश्य भी यही है। एक और यह सहायक है तो स्वयं में देवी का प्रतीक या रूप भी है। उसकी पूजन विद्या का प्रमाण है। भैरवी को तंत्र में सभी प्रकार का स्थान इसी आधार पर दिया गया है। बंगला में उपलब्ध 14वीं शताब्दी का एक चित्र भैरवी के नाना रूपों को प्रस्तुत करता है। इस चित्र के मध्य में महाकाली और चारों ओर मुखाकृतियां स्वयं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि तंत्र में उनका क्या महत्व है। भैरवी तांत्रिक के लिए किस प्रकार का माध्यम है। भैरवी का तारतम्य साधक से एकदम उसी प्रकार बैठता है जिस प्रकार चोली और दामन का साथ। भैरवी तांत्रिक के लिए भोग्य है और पूजनीय भी। वह भैरवी को माँ का संबोधन देता है। उसका व्यवहार भैरवी के लिए नाना प्रकार का होता है। आराध्या मानकर वह उसका पूजन भी करता है और उसको भोगता भी है। ये सब रहस्यमय क्रियाएं मानी जा सकती हैं, पर इनका अपना सबका गूढ़ार्थ है। सिद्धि के लिए की गई साधनाओं में इस प्रकार के सारे व्यवहार सर्वथा स्वाभाविक हैं। भैरवी की आयु का भी प्रश्न नहीं होता है। केवल एक ही अनिवार्य शर्त है कि उसका रजस्वला बंद नहीं होना चाहिए। मासिक धर्म बंद हो गई महिला का तंत्र में भैरवी के रूप में उपयोग करना वर्जित है। इसी प्रकार जब वह गर्भवती हो तो उसके भैरवी पद से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि रजस्वला न होने की दशा में स्त्री का चंद्रमा तेजहीन हो जाता है। इस परिवर्तन के कारण वह भैरवी बनी रहकर भी व्यर्थ होगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा का केंद्र तो बंद ही रहता है। इस एक अनिवार्य बंधन के अलावा उस पर किसी प्रकार की शर्त नहीं है। वह कुछ भी हो, पर इन दो दशाओं में नहीं रहना चाहिए। भैरवी का साथ पाकर शमशान में साधना करना सरल नहीं है। आज के विज्ञान युग में भीड़ भाड़ भरे स्थान पर शहर संस्कृति में रात को भैरवी के साथ शमशान में जाना अड़चने पैदा कर सकता है। इस कारण यह अच्छा है कि किसी ग्रामीण या उपशहरी क्षेत्र में इस क्रिया को संपादित किया जाए। भैरवी का शमशान में आना ही रोमांचकारी होता है। उसका साथ स्वयं में एक शक्ति है, पर समस्या उसके सहयोग की है। शमशान में कितनी शक्ति होती है उसका अनुमान आप इसी बात से कर सकते हैं कि स्वयं एक रात शमशान जाकर देखें और रात के गहरे सन्नाटे में मौन होकर बैठें। आप देखेंगे कि किस प्रकार के और कैसे कैसे विचार मन में आते हैं। इस समय की अपनी सारी मनस्थिति पर विचार कर स्वयं इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि शमशान चिंतन में कितनी गहन शक्ति है। जिस प्रकार रेडियो के प्रसारण केंद्र से आने वाली तरंगों को बिजली के ऊंचे ऊंचे टावर दूर दूर तक फेंक दिया करते हैं, उसी प्रकार से शमशान तंत्र में टावर का काम करता है। शमशान रूपी इस चिंता टावर के माध्यम से हम परा जगत का या सूक्ष्म जगत से संबंध बना सकते हैं। भैरवी की ऊर्जा हमारे विचारों को रॉकेट के समान शक्ति प्रदान करती है। भैरवी का भय जब शमशान के डरावने वातावरण से हट जाता है तो वह स्वयं एक महान देवी बन जाती है। उसके शरीर में नाना प्रकार के आवेश आ जाते हैं। पराशक्तियां कभी प्रत्यक्ष या वास्तविक रूप से सामने नहीं आती, बल्कि आवेशों के रूप में ही प्रकट हुआ करती हैं। ये आवेग अपने ढंग से हुआ करते हैं। प्रायः व्यक्ति का हाव भाव बदल जाता है, उसका स्वर बदल जाता है। भूत प्रेत आदि की दशा में इस रूप को स्पष्ट समझा व देखा जा सकता है। प्रश्नोत्तर के समय भी आवेश काम आता है। व्यक्ति में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को ही हम भूत प्रेत मानते हैं। व्यक्ति में आश्चर्यजनक रूप से आ गया परिवर्तन इस बात को प्रमाणित करता है कि वह प्रेतग्रस्त है। उसमें आ गई अपार शक्ति भी यदा कदा इस बात का प्रमाण देती है। आवेश रूप में ही पराशक्तियां अपना प्रभाव दिखलाया करती हैं। भैरवी पर आने वाले आवेश भी इसी प्रकार से पराशक्तियों के प्रतीक हुआ करते हैं। भैरवी के आवेश प्रायः शमशान में मुखर हो जाया करते हैं। भैरवी के आवेश ही साधक को इस बात का कार्य में सिद्धहस्त करते हैं कि वह किस सीमा तक अपने को इन्हें नियंत्रित कर सकने में संपर्क बनाए रख सकता है। वह अपनी शक्ति का परीक्षण भी कर सकता है। आवेश ही इस बात के प्रतीक होते हैं कि कौन सा तत्व परा जगत का काम कर रहा है। आवेश या आकर्षण हर वस्तु में हुआ करता है। यही अपना प्रभाव दिखलाता है। प्रायः सुना और कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति पर दुर्गा की सवारी या अमुक देवी देवता की सवारी आती है, अर्थात वह आवेशग्रस्त होता है। भावासक्त आत्मा इस आवेश को ही कहा जाता है।
आवेश एक प्रकार से तत्व का आना या उस पदार्थ का चल या अचल से संपर्क स्थापित करना है। यह संपर्क ही इस आवेश का प्रमाण है। भैरवी के आवेश भी इस तरह के होते हैं। उसके माध्यम से साधक नाना प्रकार के प्रभाव जानकर अपना विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। भैरवी का रूप तब तक बदल ही जाया करता है। भैरवी का बदला हुआ रूप जब आवेशमय होता है तो स्वयं में एक व्यक्ति शक्ति बन जाता है। यह शक्ति तंत्र में सिद्धि को बल देती है। एकांत चिंतन शमशान में अत्यंत ऊर्जामय होता है। अकेले जाकर उसका अनुभव किया जा सकता है। जब एकाकी व्यक्ति को यह अनुभव हो सकता है तो फिर वहां पर किए गए क्रियाकलाप का भी प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। भैरवी अनेक रूपों से शमशान स्थल पर दिखाई पड़ सकती है, विशेष रूप में पूर्ण अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार में। ऐसे वातावरण में साधना करना सरल नहीं है। पूर्ण अमावस्या की नीरव रात और शमशान का वातावरण सब कुछ एक वैज्ञानिक सत्य को ही स्वीकार करता है। यह वैज्ञानिक सत्य स्पष्ट है कि रात के वातावरण में शोर कम होता है। उस समय पर्यावरण भी उतना अशुद्ध नहीं होता जितना दिन के समय होता है। इसके अलावा रात के वातावरण में पेड़ पौधों से ऑक्सीजन विशेष रूप से निकलती है। सर्वत्र निस्तब्धता के कारण और शांत पवन के आधार पर सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म शरीर अथवा उस पराजगत के तत्व जो मानव शरीर या अन्य जीव जंतु जो पशु परिवार से विलग हो जाते हैं, सरलता से विचरण करते हैं। उनका विचरण करना साधक के लिए लाभदायक होता है। यही उचित अवसर होता है। आधी रात के बाद तो और भी सुगमता होती है। तंत्र संबंधी सभी साधनाएं प्रायः अमावस्या की रात, विशेष रूप से दीपावली की रात में ही करना अपना वैज्ञानिक आधार है। साधना स्थल पर चंद्रमा का प्रकाश न होने से चंद्रमा का आकर्षण शून्य हो जाता है। मस्तिष्क को सबसे अधिक प्लाविकता या प्रभावित चंद्रमा करता है। प्रायः चांदनी रात में अथवा शुक्ल पक्ष में मानसिक रोग बढ़ जाया करते हैं। इस पक्ष में अन्य प्रकार की शारीरिक व्याधियां भी उभार पर आ जाती हैं। यह सब ऐसा प्रभाव है जिससे आज का विज्ञान स्वयं स्वीकार करता है। इसका कारण अमावस्या का अत्यंत महत्व है। विज्ञान इस बात को भी मानता है कि ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों से आने वाली ऊर्जा या प्रकाश सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यह प्रभाव हमारे शास्त्र बहुत पहले से ही मानते आ रहे हैं। अमावस्या की रात में अन्य ग्रह भी ऐसे स्थान पर स्थित हो जाया करते हैं कि उनका समुचित प्रभाव ही पड़ता है। फिर आकाश एवं पृथ्वी का संपूर्ण वातावरण लगभग अंधकारमय होने के कारण आवेशमय व्यक्ति या भैरवी का रूप भी इच्छित आकार ले लेता है। चंद्रमा का प्रकाश इनको उत्पन्न नहीं होने देता। इस प्रकार भैरवी के साथ की गई साधनाएं उन विशिष्ट शक्ति को जन्म देती हैं। यही विशिष्ट शक्ति तंत्र सिद्धि है। इसी को साधना कहा गया है, जो व्यापक अर्थ वाले सेक्स पर आधारित है। यही तंत्र का वास्तविक रहस्य है। अपने आप में तमाम साधनाएं संपूर्ण तथा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आवश्यकता इस बात की है कि उनको समझा जाए। प्रत्येक क्रिया के पीछे अपनी एक भावना और सिद्धि का सिद्धांत है। परंपरा से भारतीय तंत्र इसी ढंग से चला आ रहा है। इसी कारण इसका अस्तित्व आज तक बना हुआ है। यही इसको जीवित बनाए रखे हैं। समय ने धूल डालकर रखी है, फिर भी इस धूल को साफ कर वास्तविकता को देखा जा सकता है। भैरवी से उत्कृष्ट सहायिका और कोई नहीं है। किसी भी संज्ञा से साधना की जाए वह भैरवी के द्वारा ही की जाती है। तंत्र शास्त्रों में इसका वर्णन है। नाम चाहे भिन्न भिन्न हो पर शक्ति एक ही है। हमारे प्राचीन तंत्र मंत्र साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म सत्ता स्वतः चेतन होकर ज्ञान शक्ति का सृजन करती है। तत्पश्चात वही इच्छा शक्ति का अभ्युदय करती है, अर्थात ब्रह्म सत्ता इच्छा करती है कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं, और फिर क्रिया शक्ति प्रकट होती है, यानी भैरवी शक्ति। तदनंतर ब्रह्म सत्ता सृष्टि की रचना प्रारंभ करती है। इस प्रकार ब्रह्म सत्ता ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया तीनों रूपों में प्रकट होकर स्वयं जगत का निर्माण करती है। ज्ञान को चित्त शक्ति, इच्छा को आनंद शक्ति और क्रिया को सत शक्ति की संज्ञा से विभूषित किया गया है।
अतएव ब्रह्म सत्ता ही सच्चिदानंद भी है।